हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल यूट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 15। बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं पेज नंबर 15 पे करते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, स्वयं करें। स्वयं करने में क्या दिया है, सबसे पहले जोड़ना है। ये तो बहुत आसान है। तो इकाई की जगह पे क्या दिया है, 8 और 3। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 9 10 11। कितना होगा, 11। 11 का हम लोग क्या लिखेंगे, 1। 11 का क्या लिखेंगे, 1। और 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल यहाँ पे दाहिने के अंक में। तो 7 और 1 8, और 8 और 8 कितना होता है, 16। 16 और 1 कितना होता है, 17। तो 17 का कितना लिखेंगे, 7 लिख देंगे और 1 चला जाता है हासिल में। तो ये हासिल का 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो इसका उत्तर कितना है, 971। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 1, 5 और 1 6, ये पहले दिया हुआ है। ये क्या दिया, 8। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या है, 2 जोड़ 2, 2 2 कितना होता है, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों देखिए घटाने के लिए दिया है। तो चलिए पहले हम लोग 4 नंबर का करते हैं, 3 नंबर इसके बाद करेंगे। पहले 4 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 में से कितना घटाइएगा कि 1 बचेगा। बताइए, आप ही लोग बताइए, 4 में से कितना घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा ये बताइए, 2 में से कितना घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो 2 में से अगर हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो उत्तर कितना है, 501। अब यहाँ पे एक चीज़, 3 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 5 में से कितना घटाएंगे कि 7 बचेगा। ठीक है, देखिए हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे घटाए हैं, 4 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, 1 बचा है। 4 में से 3 घटाएं तो 1 बचा है। तो उत्तर क्या होगा, 4 से हमेशा छोटा आएगा। 4 से हमेशा छोटा आएगा। देखिए यहाँ पे 6 में से हम लोग 1 घटाए हैं तो क्या है, 5 आया है। तो 5 जो है 6 से कम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 5 में से कुछ अगर घट रहा है तो 7 आ गया है। तो ये इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, 5 में से अगर कुछ भी घटेगा तो जैसे ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, इसमें से मान लीजिए 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 4 तो 5 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 5 से कम हुआ कि नहीं हुआ। मेरे बोलने का मतलब ये है कि 5 में से कुछ भी घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो 5 से क्या होगी, छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 में से अगर हम लोग कुछ ऐसा क्या घटाएंगे कि 7 आएगा। तो इसकी ये क्या हो जाए, 7 5 से बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे क्या है, हासिल वाला जोड़ घटाव है। क्या है ये, हासिल वाला जोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे हासिल वाला जोड़ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 है। 15 में से जो कुछ घट रहा है वो 7 में, 15 से कुछ घटेगा तो 7। इसका मतलब हुआ 15 में से कुछ घटेगा तो 7 आना चाहिए। तो ये 15 कैसे हुआ, यानी ये हासिल लिया है तो बगल में क्या है, 0 है। 0 से तो ये हासिल ले ही नहीं सकता है। ये 0 के पास तो कुछ नहीं है, वो तो हासिल देगा नहीं। तो क्या किससे लिया है, उसके बाद वाला जो 5 है इससे लिया है हासिल। तो ये इसको पहले हासिल देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर इसको हासिल दिया तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 था, पहले 0 था, बगल से एक हासिल मिल गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 5 था, 5 अगर एक इसको हासिल दे दिया है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 10 हुआ। अब 10 से ये इसको एक, यहाँ पे 5 था तो 10 इसको एक हासिल दे दिया तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, अब देखिए 15 में से क्या घटेगा कि 7 आएगा। तो अगर 15 में से हम लोग 8 घटाते हैं, 8, तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। 9 में से क्या घटाएंगे
कि यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 में से अगर हम लोग 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3। ठीक है, आपको समझ में आया? ये थोड़ा सा टफ था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ टर्म को समझना की ज़रूरत है, किसको क्या बोलते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 100 में 2 से गुना करना है तो कितना आएगा, तो 100 में से 2 गुना करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, फिर 2 एकम 2, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो जैसे जो पहला है जो टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है गुण्य। क्या नाम है, गुण्य। और जिससे गुना करते हैं उसको बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं, गुणक। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, गुणक। अब पहला वाला क्या है, गुण्य। क्या है, गुण्य। अब जो गुना करके आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। ठीक है, आप इन तीनों टर्म को याद कर लीजिए, अब इसी से आगे सवाल बनेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 5 नंबर, 127 को 4 से गुना करना है। तो गुण्य कितना है, 127 पहले से दिया हुआ है। गुण्य क्या है, पहला वाला जो होता है वो गुण्य होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, गुणक होता है। दूसरा वाला क्या होता है, गुणक। तो गुणक कितना दिया, 4, और गुण्य कितना दिया है, 127। ठीक है, अब इन दोनों को गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होता है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 127 गुने 4, इसको गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, गुणनफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दोनों को जैसे हम बताए थे अभी आपको थोड़ा देर पहले, 100 में से अगर 2 गुना कर देते हैं तो 200 आया था, तो ये क्या था, 200 क्या था, गुणनफल था। तो इन दोनों को गुना करेंगे तभी ना गुणनफल आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं 127 गुने 4। तो यहाँ पे 2 विधि से बुक में दिया है, ये प्रथम विधि है, ये दूसरी विधि है। तो प्रथम विधि समझने से पहले हम लोग दूसरी विधि पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को आता है पहले से। तो देखिए 127 में 4 से गुना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्योंकि गुना हम लोग कहाँ से करते हैं, दाई साइड से करते हैं, तो सबसे पहले 4 का गुना किससे होगा, 7 से। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, बात एक ही है। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28। तो 28 का हम लोग 8 लिखेंगे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, हासिल में, यहाँ पे हासिल में आ जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, इससे हो गया। अब 4 का पहाड़ा किससे करेंगे, 2 बार, 4 दूनी 8, और 2 हासिल में था, तो 8 और 2 कितना होता है, 10। 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पे, 0, और ये क्या चला जाएगा, हासिल 1। अब 4 का गुना किससे होगा, 1 से। किससे होगा, 1 से। तो 4 एकम 4 और 1 कितना होगा, 5। तो उत्तर कितना आया, 508। तो गुणनफल यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 508, 508। ठीक है, अब दूसरी विधि देखिए क्या है, दूसरी विधि देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे 127 है, 127 को किससे गुना करना है, ये 127 है, 127 को 4 से गुना करना है। ठीक है, तो 127 यहाँ पे लिख दिया और 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 127 को अगर हम लोग स्थानीय मान में तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100, ठीक है, प्लस 20 प्लस 7, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर 100, क्यों, क्योंकि एक किसके जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे है, तो एक क्या होगा, एक का गुना होगा 100 से, तो कितना आएगा, 100। 2 किसके जगह पे, दहाई के जगह पे है, दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है, तो 2 गुण 10 कितना होगा, 20, और 7 किसके जगह पे है, इकाई के जगह पे है, तो 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 7 एकम 7। मोटामोटी समझ लीजिए कि इसको स्थानीय मान में तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस 20 प्लस 7, वही यहाँ पे किया, 120 और 7। ठीक है, अलग अलग तोड़ के लिख दिया। अब क्या किया है इसको कि अलग अलग गुना कराएगा। जैसे 4 का गुना 100 से होगा तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा, 400 हो जाएगा। फिर 4 का गुना 20 से होगा, 4 का गुना अगर 20 से करेंगे तो कितना होगा बताइए, 20 गुने 4 कितना होगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, कितना आया, 80। कितना आया, 80। अब 4 का गुना अलग 7 से, एक बार हम लोग 100 से किए, एक बार 20 से किए और एक बार 7 से किए, तो 7 चौके कितना होता है, 28।
7 चौके कितना होता है 28। अब जितना आया है तीनों का, अब तीनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऊपर 400 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे 80 और फिर लिखेंगे 28। ठीक है, तो 0 8 8 कितना है 8, 8 और 2 कितना होता है 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 5, तो कितना उत्तर है 508 है ना। इसमें भी द्वितीय दूसरी विधि में भी 508 आया, पहली विधि में भी 508 आया, उत्तर सेम आएगा, लेकिन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 238 को गुना करना है 2 से, तो गुण्य कौन सा होगा, गुण्य कौन सा होगा, पहला वाला गुण्य होता है 238 क्या होगा गुण्य होगा। गुणक क्या होगा, जिससे गुना करते हैं 2 होगा गुणक। गुणनफल कैसे निकलता है, गुणनफल क्या करते हैं दोनों को गुना करने से निकलता है। ठीक है, तो दोनों को चलिए गुना करते हैं, तो क्या होगा 238, इसको गुना करना है 2 से। ठीक है, तो 8 दूनी कितना होगा, 2 अठे कितना होता है 16, 2 अठे कितना होता है 2 अठे होता है 16, 16 का 6 हाथ में 1, अब 3 से गुना होगा 2 तिया 6, 6 और 1 7, अब 2 दूनी 4, तो उत्तर कितना है 476, उत्तर कितना है 476, तो गुणनफल यहाँ पे कितना लिख देंगे 476। अब देखिए, अब दूसरी विधि का यूज़ करेंगे, तो दूसरी विधि का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो गुण है यहाँ पे लिख देंगे 238, 238। गुणक क्या है, जिससे गुना करना है 2 से गुना करना है। 200 के स्थानीय मान 238 को स्थानीय मान में तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 38 8, तो 200 प्लस 30 इंटू 8। अब सबको पारा पारी गुना करेंगे, 2 से एक बार 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। जैसे 200 को 2 से गुना करना है तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा, और कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे लगा देंगे 400। ठीक है, उसी तरह अब क्या होगा, 2 का गुना करना पड़ेगा 30 से, 30 को अगर 2 से गुना करना है तो कैसे करते हैं, इससे से गुना कर दीजिए, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 का कितना जीरो है 1 जीरो है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 60। अब 2 का गुना करना पड़ेगा 8 से, तो 2 अट्ठे कितना होता है 16। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना कितना है, ये हुआ 400, ये हुआ 60 और ये हुआ 16, जोड़िए कितना आता है, ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 4, 476। तो दोनों विधि में आंसर कितना आया, सेम आया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर में भी काम दे सकता है, काम देगा, दे सकता नहीं, ये काम देगा ही। ठीक है, इसको आप बढ़िया से समझिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप 9 को 2 से भाग दीजिए, 9 को क्या कीजिए 2 से भाग, तो अब भाग देने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, फिर बीच में 9 लिखते हैं, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में जाएगा 2 चौके 8, तो आप इस तरह 8 लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए किसको क्या कहते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे बीच वाला जिसको भाग हम लोग दे रहे हैं, जी यहाँ पे हम लोग 9 को भाग दे रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। जो बीच में रहता है, जिसको भाग दिया जाता है किसी संख्या से, उसको बोलते हैं भाज्य। फिर दूसरा नंबर समझिए, जिससे उसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जो भाग देता है उसको क्या बोलेंगे, भाजक। उसको क्या बोलेंगे, भाजक। याद कर लो, जिसको भाग देंगे उसको भाज्य, जिसको भाग देंगे उसको भाज्य, जिससे भाग देंगे उसको भाजक। भाज्य और भाजक। जो उत्तर आता है इधर भाग देने के बाद, जो पहाड़ा हम लोग जितना बार पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भागफल। उसको क्या बोलते हैं, भागफल।
और लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं भागशेष। तो 4 चीज़ यहाँ पे हुआ। भाज्य, जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, जितना बार पहाड़ा पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है, शेष बचता है, उसको बोलते हैं भागशेष। ठीक है, ये 4 जो नाम है उसको बढ़िया से याद रख लीजिए, किसको क्या बोलते हैं। यही इसी का यूज़ होगा अगले सवालों में। ठीक है, और इससे एक फार्मूला बनता है, जैसे फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस भागशेष। मतलब क्या हुआ कि भाज्य, ये मान लीजिए हमको बीच वाला निकालना है, बीच वाला जैसे हमको भाज्य निकालना है, ये बीच वाला भाज्य बराबर, देखिए क्या दिया है, भाज्य बराबर, भाज्य कौन सा है, ये बीच वाला है। मान लीजिए हमको बीच वाला निकालना है, बीच वाला नहीं दिया है, मान लीजिए हम लोग को बीच वाला नहीं दिया है, तो हम लोग बीच वाला देखिए मान लीजिए नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक, भाजक कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, भाजक कितना दिया है यहाँ पे 2, गुने भागफल, भागफल कितना दिया है यहाँ पे 4, कितना है यहाँ पे भागफल 4, और प्लस यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस, भागशेष, भागशेष कितना है 1। अब यहाँ पे गुना कीजिए, 2 चौके कितना होता है 8, 8 और 1 9, निकल गया कि नहीं, 9 यहाँ पे होगा, निकल गया कि नहीं निकल गया, भाज्य निकल गया कि नहीं निकल गया। इसमें भाज्य कैसे निकलता है, भाज्य जो बीच वाला है कैसे निकलता है, ये दोनों साइड वाला को गुना कर दीजिए, भागफल और भाज्य को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए। बीच वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, भाजक और भागफल को गुना कर दीजिए और भागशेष को जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ऊपर वाला दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों साइड वाला को गुना कर दीजिए और नीचे वाला को जोड़ दीजिए, तो ये बीच वाला निकलेगा। आए समझ में। अब इसी का यूज करके हम लोग आगे का सवाल बनाएंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया है 238 को 3 से भाग देना है, 238 को क्या करना है 3 से भाग देना है, तो 238 क्या है, इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा भाज्य, ये क्या है भाज्य। अच्छा, किससे भाग करना है, जिससे भाग किया जाए 3 से भाग करना है तो ये हो जाएगा भाजक, ये क्या हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाजक। तो देखिए यहाँ पे भाज्य दे दिया है हम लोग को, किससे भाग यहाँ पे लिख देना है भाजक, 3 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले एक अंक देखते हैं, एक अंक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक पहला अंक क्या है 2 है, 2 लेकिन 3 से छोटा हो जा रहा है, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से क्या होता है छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 3 से छोटा है, इसलिए हम लोग एक अंक ना लेके यहाँ पे 2 अंक लिए हैं, तो 23 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा इतना बार कितना बार पढ़ेंगे कि 23 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो जैसे 23 के आस पहुँचना है तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के कितना होता है 3 छक्के 18, ठीक है। 3 सत्ते कितना होता है 21, 3 सत्ते कितना होता है 21। देखिए 23 के आसपास है 21, लेकिन एक बार और जाते हैं, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, लेकिन 24 क्या है 24 आ जा रहा है, 23 से बड़ा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 23 से बड़ा, 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 23 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग कितना बार में ले जाएंगे 7 बार में। तो यहाँ पे देखिए 3 सत्ते दिया हुआ, 3 सत्ते कितना हुआ है 21, 21 आया ना, तो यहाँ पे 21 हम लोग लिख देंगे और इसको घटाएंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अब देखिए, अब 3 का पहाड़ा में 2 आएगा नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 8 यहाँ पे क्या कर देंगे उतार देंगे, 2 नहीं जाएगा। अब देखिए 28 आना चाहिए, तो 3 गुने 8, 3 अट्ठे कितना होता है 24, अगला बार पढ़ेंगे फिर। 3 नवा कितना होगा 27, कितना होगा 3 नवा 27, 27 देखिए 28 के आसपास है, लेकिन एक बार और आगे हम लोग जाते हैं, 3 दहिया कितना होता है 30, 30 तो बड़ा हो जा रहा है ना 28 से, तो कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 9 बार में। तो 3 गुने 9, 3 नवा कितना होगा 27, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, घटाएंगे 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। ये हुआ आपका भाग कंप्लीट हुआ। अब इसी को देख के यहाँ पे भरना है, यहाँ पे यहाँ भाज्य, भाज्य क्या होता है जिसको हम लोग भाग देते हैं, तो हम लोग किसको भाग दे रहे हैं 238 को, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 238। भाजक, भाजक का मतलब होता है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो किससे भाग दिए हम लोग यहाँ पे 3 से भाग दिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3।
भागफल कितना आया। भागफल मतलब होता है कितना बार पढ़ा गया, ठीक है। तो पहली बार में हम लोग 7 बार पढ़े थे और दूसरी बार हम लोग कितना पढ़े, 9 बार में। तो भागफल कितना आया, 79। कितना आया, 79। अब दिया भागशेष में लास्ट में क्या बचा, तो कितना बचा, 1 बचा है, तो भागशेष 1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भाज्य बराबर क्या होगा। तो भाज्य बराबर जो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बीच, जैसे भाज्य बराबर मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे होता है भागफल होता है, यहाँ पे क्या होता है भागफल, यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे क्या होता है भाज्य, और यहाँ पे होता है भाजक। तो क्या बताया था कि भागफल और भाजक को गुना कर देना है। तो यहाँ पे भागफल कितना है, 79 और भाजक को गुना करना। भाजक कितना है, भाजक है 3, ये गुना कर देना है, इन दोनों को गुना कर देंगे। और क्या बताया था, नीचे वाला जो भागशेष बचता है उसको जोड़ देना था। देखिए यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़, और भागशेष कितना आया, 1। तो इन दोनों को गुना करेंगे ना और 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 238 के बराबर में आ जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं हम लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 79 × 3, इन दोनों को गुना कीजिए, 3, 9 3 का कितना होता है, 27, हाथ में 2, 7 3 के 21, 21 और 2 कितना होता है, 21, 9 3 के 27, हाथ में 2, 7 3 के 21, 21 और 2, 21 और 2 होता है 23, कितना होता है 23, 237 और प्लस 1 कितना हुआ, 238 हुआ कि नहीं हुआ, 238 हुआ कि नहीं हुआ। भाज्य के बराबर आया कि नहीं आया, इसका मतलब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो सही है और हम लोग जो भाग दिए हैं वो भी क्या है, सही है। चलिए लास्ट, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, भाजक भागफल से बड़ा है या छोटा है बताना है। भाजक कितना है, भाजक है 3, भागशेष कितना है 1। तो भाजक बड़ा है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाजक भागशेष से बड़ा है। चलिए ये हुआ लास्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 405 को भाग देना है 4 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 405, ठीक है, किससे भाग देना है, 4 से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं उसी साथ। तो 405 हुआ भाज्य और भाजक हुआ 4, ठीक है। चलिए तो पहले एक अंक देखते हैं, पहला अंक तो जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 है, पहला अंक कितना है, 4 है, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितना, यहाँ हम लोग भागफल यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बार में, तो 4 एकम 4, 4 एकम कितना हुआ 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचता है, यहाँ पे 0। यहाँ पे उसके बाद क्या दिया है, 0 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे कितना उतारेंगे 0। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 4 0 जा 0। 4 का पहाड़ा अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे यानी 4 का गुना 0 से होगा। हम ये भी बताए थे कि किसी भी अंक में अगर 0 से गुना होता है तो कितना आएगा, 0 आता है। तो हम लोग क्या क्या किए हैं, यहाँ पे 0 उतारे हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा अगर हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचता है। फिर ये 5 यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। तो 5 का कितना बार में जाएगा, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, तो बचेगा कितना 1। तो ये क्या हुआ, ये हुआ भागशेष, ये क्या हुआ भागशेष, ये हुआ भागशेष, और ये क्या हुआ भागफल। तो भागफल कितना आया 101 और भागशेष कितना आया 1। अब फॉर्मूला क्या हुआ, क्या बोले, भाज्य बराबर, बीच वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, भागफल और भाजक को गुना करेंगे। तो भागफल कितना आया है 101 और भाजक कितना है 4, अब भागशेष कितना आया 1, ठीक है। इसको गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो इसको आप लोग एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा कि ये 405 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि भाजक भागशेष से बड़ा है कि छोटा है, तो भाजक कितना है, भाजक है 4, भागशेष कितना है 1, यानी ये भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा निकला, ठीक है। दोस्तों ये बहुत कठिन थोड़ा था, इसको समझाने का मैंने प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें
और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।